आज का जो हमारा लेसन है वो है पिंटरेस्ट मार्केटिंग के बारे में। पिंटरेस्ट मार्केटिंग, पहली चीज तो सबसे बेहतरीन है यूएसए के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, एक खास स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसके बारे में अपना पहले पहले लेसन में मैंने बताया था कि पिंटरेस्ट बेस्ट है वुमेन प्रोडक्ट के लिए, खास तौर पर स्किन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उसके अंदर ये परफेक्ट अंदाज में काम करेगी, खास यूएसए के अंदर ना। पाकिस्तान के लिए मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा इसकी, पिंटरेस्ट की, कि पिंटरेस्ट मार्केटिंग आप पाकिस्तान में स्टार्ट करें किसी भी ब्रांड के लिए। हाँ, अगर कोई ब्रांड जैसे स्किन केयर का मैं बोल रहा हूँ और एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट हो रहा हो तो फिर आप पाकिस्तान के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्लाइंट यूएसए का है स्पेशली, तो आप लाजमी ट्राई ट्राई करेंगे इसी तरह के किसी भी जैसे बड़ी कंट्री का है ना, तो उसके लिए पिंटरेस्ट बेहतरीन है। स्किन केयर और वुमेन प्रोडक्ट स्पेशली, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% नहीं, ऑलमोस्ट 75% जो है ना वुमेन्स हैं यूएसए की। यूएसए की या वर्ल्ड वाइड भी यही तकरीबन स्टैट है पिंटरेस्ट के ऊपर। तो बहरहाल हम उसकी आज जो है ना ऑर्गेनिक मार्केटिंग सेटअप देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग सेटअप कैसे करते हैं, पर्सनल प्रोफाइल से, पर्सनल प्रोफाइल के जरिए और बिजनेस प्रोफाइल के जरिए पिंटरेस्ट के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हमें अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, पिंटरेस्ट के ऊपर, और उसके बाद हम अपनी दूसरी सेटअप करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ साइन अप के बटन पे जाएंगे। यहाँ पर हम जो है ना ईमेल के जरिए साइन अप करते हैं पहले चीज, ठीक है। ईमेल हम डालेंगे अपना ई बाजार, यहाँ से हम खोल लेता हूँ। सारा पानी फेर दिया। यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, कोई पासवर्ड रख लेता हूँ आरजी। कोई एज डाल देता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये हमें अब जो है ना कुछ सेटिंग इसने दिखाई थी उसे, लेकिन ये इसने अभी मुझे पूछी नहीं है। तो योर प्राइवेसी मैटर्स के जरिए गो टू सेटिंग, अभी नोट नाउ कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट हुई है, ठीक है, पिंटरेस्ट के ऊपर। तो हम इसे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मांग रहे हैं, 3, मेल फीमेल जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करें, अगर आप अपनी किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप उसी के नाम उसी की कंट्री को सिलेक्ट करें यहाँ पर। उसके बाद ये हमसे कुछ जो है ना इंटरेस्ट वगैरह पूछेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही कोई इंटरेस्ट डाल देता हूँ। टोटल 4-5 इसने पूछने हैं, तो मैं कुछ इंटरेस्ट डाल देता हूँ, तो डन। अच्छा, ये डन, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारी प्रोफाइल पिंटरेस्ट के ऊपर क्रिएट हो गई है। अच्छा, ये आपसे जो है ना एक चीज और मांग सकता है, वो है कि आप ईमेल वेरिफिकेशन आपने करवानी होगी। तो ये पिंटरेस्ट का होम पेज है, ठीक है, जो भी आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें इस अंदाज की पिन नजर आती है। इसका मैं बाकी आगे जाके आपको समझाता हूँ कि इसका मेन मकसद क्या है। ये जो है ना, पहले ये भी इंस्टाग्राम की तरह सिर्फ फोटो बेस मीडिया था, ठीक है, कि ये फोटो बेस प्लेटफॉर्म था सिर्फ फोटो शेयरिंग के लिए। लेकिन बाद में इसने जो है ना वीडियोस वगैरह भी ऐड कर दी, ठीक है। तो फिलहाल हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये हमारा होम पेज है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैसेज का टैब नजर आता है, मैसेज वगैरह के लिए। यहाँ नोटिफिकेशन का टैब है आपका। यहाँ क्रिएट के बटन के जरिए आप क्रिएट आइडिया पिन भी कर सकते हो, पिन भी क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों हम आगे भी जाके देखने वाले हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग मिलता है, खासतौर पे कन्वर्ट टू बिजनेस का सेटअप भी ऑप्शन भी आपको मिलता है। यहाँ ऐड अकाउंट में आप अगर एक से ज्यादा आपके पिंटरेस्ट अकाउंट है तो वो आप सारे यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट टू बिजनेस हम आगे जाके देखेंगे, फिर सेटिंग हमें आ जाता है। लेकिन पहले हम पर्सनल प्रोफाइल को थोड़ा सा सेट करते हैं, उसके बाद हम बिजनेस की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो पिन होंगी आपकी वो यहाँ पर नजर आएंगी, और जो सेव की होगी कोई पिन आपने तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर मैं आके एडिट
पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी जो है ना पिक्चर लगा सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, लोगो वगैरह। ठीक है, मैं लोगो डाल देता हूँ यहाँ पर कंपनी का। ठीक है, ये लोगो आ गया। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी, क्योंकि जो है ना अभी फिलहाल हमारी बिजनेस की नहीं है, पर्सनल प्रोफाइल है। अबाउट, जिसमें हम बायो भी कह सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालनी होती है, जैसे हम डालते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ट टी शर्ट स्टोर, ठीक है, या जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद ये प्रोनाउंस डालने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद वेबसाइट का लिंक आप यहाँ बता सकते हैं। हम जो वेबसाइट डालते आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ebazaar.com। ठीक है, ये हमारा यूजर नेम है, इसे हम हैंडल भी कहते हैं। आपको पर्सनल के अंदर सिर्फ यही सेटिंग मिलती है, बिजनेस में थोड़ी सी सेटिंग ज्यादा मिलेंगी ऑप्शन आपको, तो हम अभी आगे जाके देखेंगे वो। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी हमें पर्सनल प्रोफाइल सेव हो गई है। ठीक है, मैं वापस अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ। अभी हमारी पर्सनल प्रोफाइल है, इसका नाम, यूजर नेम और हमारे अबाउट का सेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, साथ में हमारी वेबसाइट भी नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी पर्सनल प्रोफाइल है जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर आप पिन वगैरह करना चाहेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। मैं अभी पिन के बारे में आपको नहीं बता रहा, पहले हम बिजनेस को मैं कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेटिंग्स और दूसरी चीजें देखना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली इसमें मैं जाता हूँ, यहाँ पर कन्वर्ट टू बिजनेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, सेटिंग हम बाद में जाके देखेंगे, तो पहले कन्वर्ट टू बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता रहा है कि अगर आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पर्सनल के अंदर आपको सिर्फ यही ऑप्शन मिलता है, ठीक है, शेयरिंग वगैरह इमेजेस को। और लेकिन बिजनेस के अंदर आपको ऐड मैनेजर, एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा और कुछ प्रमोशंस भी मिलेंगी। प्रमोशन से मुराद कुछ क्रेडिट्स वगैरह। तो मैं फिलहाल इसको अपग्रेड करता हूँ। ये फ्री में ही बनेगा बिजनेस अकाउंट, यानी कि कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। तो यहाँ पर अभी हम बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ प्रोफाइल का नेम, यानी कि बिजनेस या ब्रांड का नेम, पहले जो था हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा था, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ उसको, ई बाजार, सॉरी बी को छोड़ ही रहता हूँ। मैं फैशन स्टोर रख देता हूँ यहाँ पर नाम। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट हमारी अभी जो हमने डाली है, ई bazaar.com। ठीक है, कंट्री रीजन जो भी होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन, आपको कुछ स्टेप कंप्लीट करने हैं, इसलिए सारे स्टेप वन बाय वन देख लें। तो यहाँ पर आपने व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड, फोकस से मुराद आपकी ब्रांड की जो मेजर कैटेगरी है, जो मेन कैटेगरी है, ठीक है, आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत कम कैटेगरी आपको नजर आएंगी। ठीक है, अगर नजर ना आए आपको, यानी कि कोई कैटेगरी आपको नहीं मिल रही, मिसाल के तौर पर हम तो फैशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फैशन नहीं मिल रही तो आप क्या करें, आप ऑर्डर रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो भी कैटेगरी आपकी होगी वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट नहीं होगा, जो भी होगी आप यहाँ पर मैनुअली लिख दें। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई फिट बैठती है, जैसे ब्यूटी या कोई भी है यहाँ पर, और आपके लिए सही इंडस्ट्री फोकस ब्रांड के लिए, तो आप सिलेक्ट कर दें। उसके बाद व्हाट आर योर गोल, आपकी गोल क्या है, आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर ट्रैफिक लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, या फिर आप जो है ना ऑडियंस को ग्रो करना चाहते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर कंटेंट क्रिएट करके, या फिर आप ब्रांड की अवेयरनेस चाहते हैं, या आपको पता ही नहीं क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट तीन आपने सेलेक्ट करने हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप बाकी बेशक ना सेलेक्ट करें, लेकिन मैंने कहा सेल प्रोडक्ट, जनरेट, ड्राइव ट्रैफिक और ब्रांड अवेयरनेस, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है। यानी कि इसको अनसेलेक्ट करने से, किसी की भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हमें कोई भी ऑप्शन इजाफी या कम नहीं मिलने वाला, सारे ऑप्शन सेम ही हमें मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर किसी सवाल है आपका कोई ऑप्शन वगैरह में, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं वैसे तो इतने ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती यहाँ पर ऑप्शन में, तो आप देख लें, क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट आपको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा बार बार आपको सामना करना पड़ेगा इसी का, बिजनेस खास तौर पर। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें अभी।
ठीक है, कोई सवाल नहीं है और ना ही। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन पूछेगा, डिस्क्राइब योर बिजनेस। आपका बिजनेस क्या है, कुछ थोड़ा सा बताएं। मिसाल के तौर पर हमारा बिजनेस है ऑनलाइन रिटेल या मार्केट प्लेस, यानी कि कोई शॉप है हमारी, या फिर हम ऑनलाइन सॉरी लोकल रिटेल स्टोर या लोकल सर्विस है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारी ऑनलाइन है तो हम ऑनलाइन ही रख रहे हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ और कुछ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है आपका बिजनेस क्या है, समझ नहीं आ रही, तो आप आई एम नॉट श्योर भी कर सकते हैं, या फिर आप उधर रख के भी आगे जा सकते हैं। तो हमारे साथ क्योंकि हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो हम उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ अहम चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है, ये चीज़ आप अच्छे से जहन में रखें, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और फायदेमंद है, खासतौर पे एडवर्टाइजिंग के सेक्शन में जब हम आएंगे उसके लिए। कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू यूज टू सेल योर प्रोडक्ट। कि ठीक है, आपने ऑनलाइन सिलेक्ट किया है, ऑनलाइन रिटेलिंग सिलेक्ट किया है। अगर मैं पीछे ये सिलेक्ट ना करता तो ये शायद मुझे ऑप्शन ना मिलते। मिसाल के तौर पर मैं बैक पे जाता हूँ और मैंने कहा लोकल स्टोर है, अब मुझे वो ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर सबसे अहम मेन पे आ रहा है, क्योंकि शॉपिफाई काफ़ी मशहूर हो गई अब। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। अच्छा, इसका सिलेक्ट करने का या सिलेक्ट ना करने का, सिलेक्ट ना करने का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिलेक्ट करने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कि यहाँ पर ये जो कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है, इनकी एप्स होती हैं जो इन प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करती है आसानी के साथ। मिसाल के तौर पर शॉपिफाई आपका स्टोर है तो आप यहाँ शॉपिफाई सेलेक्ट करके आगे चले जाएं। आप शॉपिफाई पे पिंटरेस्ट की ऐप को यूज़ करते हुए इन दोनों की इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, खासतौर पे पिक्सल वगैरह के लिए, ट्रैकिंग वगैरह के लिए। ठीक है, और फिर शॉपिफाई के जो प्रोडक्ट है वो आप इजीली इंपोर्ट करके और दूसरे एडवर्टाइजिंग में काम ला सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई आपके बिजनेस, यानी कि आपका आपका या अपना खुद का हो या किसी कस्टमर का हो, अगर उसकी वेबसाइट इस इन प्लेटफॉर्म में से किसी के लिए भी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट ना करना चाहें तो फिर आप समथिंग एल्स भी रख सकते हैं। ये काफ़ी अहम चीज़ है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर ना करना चाहें तो फिर आप समथिंग एल्स करके नेक्स्ट कर दें। हम बाद में आगे जाके मैनुअली भी दोबारा से कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एड्स हेल्प ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स रीच मोर देन 400 मिलियन पीपल हु यूज पिंटरेस्ट एवरी। वो कह रहे हैं अगर ऐड आप करना लगाना चाहते हो तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैं खुश करने के लिए यस रख रहा हूँ। इस ऑप्शन से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, करना होगा तो मैं आगे कर लूंगा, नहीं करना होगा तो नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ पर मुझसे मुझे स्टार्ट करना चाह रहा है थोड़ा सा, वो कह रहा है ग्रीस फ्रीस लगा लें। तो देखिए यहाँ पर 3 हमें ऑप्शन दे रहा है। पहला, शेयर आइडियाज, यानी कि अपनी पिन वगैरह क्रिएट करो। बिजनेस का अकाउंट बना लिया, आप क्रिएट करो पिन। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन मुझे दे रहा है क्लेम योर वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में दे रहा है शोकेस योर ब्रांड। अच्छा, यहाँ पर क्लेम योर वेबसाइट मैं वैसे आगे आपको जाके दिखाऊंगा भी और उसका मेन मकसद भी बताऊंगा, समझाऊंगा। और दूसरा शोकेस योर ब्रांड से बता दें कि वो कह रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें, जो चीज़ रिमेनिंग है वो कंप्लीट करें, अच्छे से बना लें। ठीक है, ताकि आपकी जो ब्रांड है वो अच्छे से वाज़ेह तौर पर हो जाए पिंटरेस्ट के ऊपर। क्लेम योर वेबसाइट से मतलब ये है कि पिंटरेस्ट के ऊपर एक स्पेशल चीज़ है कि आप किसी की वेबसाइट को उठा के वेबसाइट का लिंक डालोगे और वो स्कैन करके कुछ वहाँ से पिक्चर्स और आइडियाज उठा के दे देगा आपको पिन बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा बार हुआ पड़ा कि किसी ने भी, जिसकी वो वेबसाइट भी नहीं है, ऐसे ही मुफ्त में कंटेंट उठाया हुआ है और यूज़ किया हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट कोई इस अंदाज की है, यानी कि कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिस ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है आपकी, आपके किसी भी क्लाइंट की, जहाँ से लोग यूज़ करते हैं उनके डाटा को, उनके पिक्चर्स या उनके कंटेंट को, तो आप यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट को क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन अगर आपकी कंटेंट को यूज़ कर रहा है लिंक वगैरह के जरिए स्कैन करके, तो जो एट्रीब्यूशन मिलेगी आपको, यानी कि आपको उसकी ओनरशिप का फायदा मिलेगा और लोगों को पता चलेगा कि यार ये इस वेबसाइट से कंटेंट उठाया हुआ है, तो आपको जो है ना ट्रैफिक मिल सकती है। अगर आपकी इस तरह की वेबसाइट है तो ये आपके लिए ज़बरदस्त है। लेकिन फिलहाल मैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता और क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो पहले हम अब अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जो बिजनेस के हिसाब से चीज़ें रह गई हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा बिजनेस हब है जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसे हम डैशबोर्ड भी कह सकते हैं या फिर कुछ और जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर आपको बिजनेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये बिजनेस हब पे इस वक्त आप मौजूद है। होम फीड पे आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पिन आइडिया क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है और सिंपल पिन क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, प्लस आपको बिजनेस के अंदर लाइव जाने का भी ऑप्शन दे रहा है, जो कि इस वक्त बीटा मोड में है। बीटा मोड ऐसा होता है यानी कि अभी वो सिर्फ लिमिटेड एरिया को चेक कर रहे होते हैं कि ट्राई करवा रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर वो सही से काम करता है, किसी किस्म का कोई एरर वगैरह नहीं आता, या जो एरर आ रहे होते हैं वो साथ साथ फिक्स कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद जब वो परफेक्टली काम करने लगता है तो वो लॉन्च कर देते हैं पूरे कंप्लीट वर्ल्ड के लिए, ऑल यूजर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसे बीटा मोड कहा जा रहा है कि न्यू फीचर है तकरीबन। तो आप लाइव भी जा सकते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर भी अपने ब्रांड के लिए। अच्छा, उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल की तरफ आते हैं, व्यू पब्लिक प्रोफाइल, यानी कि जो लोगों को दिखेगी हमारी प्रोफाइल। अब ये देखें, जो हमारी सिंपल वेबसाइट थी, सॉरी सिंपल प्रोफाइल थी, तो उस वक्त उसका बैनर नहीं था। अब उसका बैनर भी हमें ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ पर बैनर लगा देता हूँ अपना। हमारे पास बैनर है, तो देखते हैं अगर ये सेम साइज है, लेकिन साइज में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ठीक है, बहरहाल मैं ये रख लेता हूँ, इसका साइज में काफ़ी फर्क है। तो ये इसका साइज़ की क्या है, ये आप आराम से गूगल पे भी देख सकते हैं, अगर आपको कभी किसी से डिज़ाइन करना पड़े, खुद करना पड़े, किसी से करवाना पड़ेगा डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर आके अब हमारी प्रोफाइल के ऊपर मैं वापस आता हूँ, एडिट प्रोफाइल करता हूँ। अब हमें कुछ स्पेशल ऑप्शन नज़र आएंगे। जैसे हमें पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन नज़र आता था, अब सिंपल सिर्फ नेम का ऑप्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद कुछ और ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो गए। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस प्रोफाइल है। तो यहाँ पर उसने हमसे ईमेल एड्रेस भी पूछ रहा है कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए, कस्टमर के लिए। उसके बाद कंट्री कोड, फ़ोन नंबर वगैरह पूछ रहा है। इंक्लूड योर रिटेल लोकेशन, अगर आप लोकेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेक करें और यहाँ पर अपनी कंप्लीट लोकेशन डाल दें बिजनेस की। स्पेशली ई कॉमर्स का बिजनेस है, अगर उसका कोई वेयर हाउस है या हेड ऑफिस वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पर डाल सकता है। और इससे सिर्फ जो है ना, एक किस्म की ऑथेंटिकेशन बढ़ जाएगी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी कस्टमर्स के लिए, यकीन करने के लिए कि ठीक है, इनकी एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पर ये मौजूद हैं वगैरह वगैरह। तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर से भी। अगर आप अपना एड्रेस ना डालना चाहें किसी का भी, तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल दें स्पेशली, ताकि कस्टमर जो है कॉन्टैक्ट कर सके। जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप किसी बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते जो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई फर्जी ईमेल डाल देते हैं, contact@ebazaar.com। ये प्रोफेशनल ईमेल भी कहलाती है, तो हम, क्योंकि ये डोमेन के साथ होते हैं हमारे। अच्छा, तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर डालेंगे कोई फर्जी, पाकिस्तान हमारी कंट्री है, 30123456 7। सही है, चलो बहुत है। मैंने इसको सेव करता हूँ, अगर ये सेव हो जाता है तो। सेव हो गया भाई। हाँ ठीक है, बेहतरीन। अब हमारे कम से कम इतनी चीज़ें इंक्लूड हो गई हमारे बिजनेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम वापस से अपनी प्रोफाइल पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारी प्रोफाइल आ गई। तो अब यहाँ पर हम, यहाँ तक अगर बिजनेस वगैरह डाल देंगे तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो है ना, हम पहले सेटिंग की तरफ आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग को देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी पिन वगैरह क्रिएट की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएशन से लेकर यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, इतने में 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। चैट में पूछ सकते हैं आप, बगैर किसी परेशानी के साथ। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है आप लोगों का, जबकि तकरीबन सब लोग सोए पड़े हैं। ठीक है, शायद सर्दी की वजह से सारे सोए हुए हैं। तो बहरहाल, अब हम अपनी कुछ सेटिंग को देखते हैं स्पीड के अंदर, और हम अपना लेसन आज टाइम से कंप्लीट कर लेंगे।
तो हम यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर हम आते हैं तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, जैसे पिंटरेस्ट टीवी स्टूडियो, वही लाइव की तरह का। ठीक है, ट्यून योर होम फीड वगैरह वगैरह। तो इसको हमारे लिए इतनी अहमियत नहीं रख सकते। हम यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और फिर बिजनेस एक्सेस को भी देखेंगे। पहले हम सेटिंग में आते हैं। ये सेटिंग हम इस एडिट प्रोफाइल पिक्चर के जरिए भी आ सकते थे, क्योंकि हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी वही सेम है। प्रोफाइल को जब एडिट करते हैं तो वही ऑप्शन आता है सबसे पहला, प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल का। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं। तो ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हमने अकाउंट क्रिएशन के दौरान डाली थी। ये वही गोल हैं जो हमने स्टार्ट में अपने बिजनेस में जब कन्वर्ट करे थे तो सिलेक्ट किए थे। तो हम इन्हें चेक अनचेक वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बिजनेस टाइप और ये वो सारी चीज़ें हमें ऑप्शन मिल रही है ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट में आते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप पासवर्ड करना तब्दील करना चाहें तो आप एक मिनट में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको, अगर आपका पर्सनल अकाउंट होगा तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट जो है ना बिजनेस अकाउंट को मैं कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है। लेकिन अब अगर कन्वर्ट टू पर्सनल अकाउंट, अगर आप दोबारा से बिजनेस से पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट होना चाहें तो आप यहाँ से इजीली हो सकते हैं। अच्छा, यही ऑप्शन आपको इंस्टाग्राम भी देता है कि आप अपने बिजनेस को दोबारा से पर्सनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अपना डाटा डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये होम फीड को भी ट्यून करने की ये कोई अहम चीज़ नहीं है, इसको मैं नहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद क्लेम अकाउंट्स, जो मैं वेबसाइट क्लेम का आपको अभी कुछ देर पहले बता के आया हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ये एक किस्म की डोमेन वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और आप अपनी जो वेबसाइट है उसकी चीज़ों को भी देख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक किया क्लेम पे, तो यहाँ पर हमें कुछ कोड नजर आते हैं। ठीक है, ऐड HTML कोड या ऐड TXT रिकॉर्ड। तो ये जो HTML कोड होता है ये सेम पिक्सल की तरह आप इस जाके अपनी वेबसाइट पे जाके डाल सकते हैं। ठीक है, हेडर सेक्शन में, हेड सेक्शन में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जब वो सेव हो जाएगा यहाँ से, तो आप जो है ना इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ देर के बाद मैंने कि ये देख लेंगे 5-10 मिनट कम से कम, और कभी कभार वो ज़्यादा देर टाइम भी ले जाता है। तो आप इसको डाल के आधा घंटा समझ लें, उसके बाद आप कंटिन्यू कर दें तो आपका ये वेबसाइट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगी पिंटरेस्ट के जरिए। यानी कि पिंटरेस्ट समझ जाएगा कि आप ओनर हैं इस वेबसाइट के, इस डोमेन के। तो ये काफ़ी जगह पे आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आपका किसी भी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप ये क्लेम लाजमी तौर पर कर लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सोशल पर, अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिलता है जो ऑलरेडी पहले किसी से काम करवाता रहा है या करता रहा है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि उसके पास, उसने अपना वेबसाइट को पहले किसी और के पास क्लेम किया हुआ हो। तो हो सकता है आपको यहाँ पर मसला हो अगर वो पहले ही क्लेम करवा चुका है किसी और अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि अगर वो पहले ही एक ओनर वहां पर क्लेम कर चुका है तो आपको यहाँ पर मसला भी कर सकता है। यहाँ पर सोशल परमिशन का ऑप्शन मिल रहा है आपको। अच्छा, ये सोशल परमिशन में आपको सबसे पहली चीज जो हैंडल करने का ऑप्शन दे रहा है वो है मेंशन, कि आप मेंशन को हैंडल कर सकते हैं, कौन आपको मेंशन कर सकता है, टैग कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट किया हुआ है एनीवन ऑन पिंटरेस्ट, यानी कि पिंटरेस्ट में कोई भी पर्सन है वो आपकी प्रोफाइल को टैग कर सकता है। अगर आप इसको रोकना चाहें तो आप ये दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है पहला, यानी कि दूसरा, ओनली पीपल यू फॉलो, सिर्फ वही लोग आपको टैग कर पाएंगे। इस ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट कर लें, जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है। उसके बाद अगर हम इसको कर दें तो इसमें कोई भी आपको मेंशन नहीं कर पाएगा आपकी प्रोफाइल को। ठीक है, तो बहरहाल बिजनेस के लिए ये चीज़ बेस्ट होती है ताकि हर पर्सन, आपका कस्टमर भी है वो भी मेंशन करे, और मेंशन करने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको मैसेजेस का ऑप्शन मिल रहा है, अलाउ अदर्स टू मैसेज माय बिजनेस। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है। ठीक है, कोई भी पर्सन इजीली आपके बिजनेस को से रब्ता नहीं कर सकता मैसेजिंग के जरिए। लेकिन क्योंकि जब हमारा बिजनेस होता है तो फिर हम सबको अलाउ करते हैं ताकि जो कस्टमर है वो इजीली हमसे रब्ता कर सके, कोई सवाल हो उसका या कोई सपोर्ट चाहिए उसे, तो हम वो उसको प्रोवाइड कर सके और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकें। तो इसलिए इसको आप ओपन कर दें। जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमें कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे हमें। पहली, फ्रेंड्स, फॉलोवर्स, फॉलोइंग, कॉन्टैक्ट्स और डिफरेंट और ऑप्शन। एक आपको भी फ्रेंड है वो डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है
और जो फॉलोअर्स हैं वो आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और जिसको आपने फॉलो किया हुआ है वो भी आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और आपके जो कॉन्टैक्ट्स में अगर आपको कोई मोबाइल में कोई कॉन्टैक्ट सेव है तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है। और कोई भी पर्सन जो पिंटरेस्ट में मौजूद है वो आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकता है, यानी कि रिक्वेस्ट आपको एक रिसीव होगी, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या रिप्लाई करेंगे आप उसको, तो फिर वो आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इनमें से कुछ भी तब्दील करना चाहें, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मैसेज या कुछ और करना चाहें, तो आप इसको एडिट करके मैसेज रिक्वेस्ट पे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ फॉलोवर्स में से भी सारे ही तो ठीक है हुए पड़े, कॉन्टैक्ट में से भी कोई डायरेक्ट मैसेज मुझे ना करे, सिर्फ सारे मैसेज रिक्वेस्ट भेजें। ठीक है, तो मैंने ये इस तरह से चेंज कर लिया। आप अपनी मर्जी से अपने बिजनेस के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपने किसी अकाउंट को ब्लॉक किया होगा, यानी कि कोई इस तरह का कमेंट आपको गलत कमेंट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को बिजनेस को के मुकाबले में कोई खराब कमेंट कर रहा है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर वो ब्लॉक कर दिया आपने, या आपका मैसेज तंग कर रहा है आपने ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। ये उसने वैसे बताया हुआ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद कमेंट्स में हमें ऑप्शन दे रहा है फिल्टर कमेंट्स ऑन माय पिन। यहाँ पर अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हाइड वो कमेंट्स को, कुछ कमेंट्स को हाइड कर देगा और कुछ कमेंट्स को आपको दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है कि और स्पेशली इसके अंदर ये होगा कि आप अगर आप किसी, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक वर्ड, खास तौर पर मैंने उसमें बताया था यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब के वक्त आपको, कि आप वहाँ पर एक स्पेसिफिक कीवर्ड दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ओपन करता हूँ, ये जो ब्लॉक वर्ड्स हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं कोई भी वर्ड, तो कोई भी पर्सन उन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा आपके कमेंट्स के अंदर। ठीक है, और अगर करेगा तो वो कमेंट हाइड हो जाएगा। इसी तरह दूसरों का, अगर आप कमेंट्स ऑन अदर पिन, किसी और की पिन में करना चाहते हैं आप इस तरह के कमेंट आपके बिजनेस के लिहाज से, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है। हाँ, इसमें अगर ये फ़ायदेमंद है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटो प्ले वीडियोज़, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर आपकी वीडियोज़ जो है ऑटो प्ले हो जाएंगी, तो ये चीज़ ऑन ऑफ करने का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। तो मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ, जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। नोटिफिकेशन का जो टैब है उसके बारे में कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन ये कभी कभार मसला करता है ऑन होने में, तो मैं इसको एंड में देखूंगा। यहाँ पर हमें प्राइवेसी एंड डाटा का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर एक अहम चीज़ पता चलती है हमें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल सर्च इंजन में ना आए, इंडेक्स ही ना हो, तो फिर आप इसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि हमारा बिजनेस गूगल पे इंडेक्स से ना हो। इसके अलावा डाटा पर्सनलाइजेशन की कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रहा है, जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी अहमियत नहीं रखते, क्योंकि जो ट्रैकिंग सिस्टम है इनका काम कर ही रहा होता है और वो काफ़ी हद तक ट्रैक कर रहे होते हैं, तो इन्होंने इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट सारे चेक किए हुए हैं। तो आप इनमें से कोई बंद करना चाहे तो आप खुद ये पढ़ के थोड़ा सा और बंद कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा डिलीट अकाउंट वगैरह का ऑप्शन है, आपको यहाँ से मिलता है। लेकिन मैं सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रहा है टू टर्न ऑन टू सेटअप वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन। तो पहली चीज़ तो वो कह रहा है कि पहले अपना ईमेल वेरीफाई करो, उसके बाद हम टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे, ताकि जब भी कोई लॉगिन करेगा तो आपको, यानी कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको ईमेल के ज़रिए हमें वेरीफाई करना होगा कि आप ही हैं, यानी कि कोड वगैरह आएगा। तो ये समझ लो सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है, ताकि कोई आपका अकाउंट को हैक शैक ना कर सके। ठीक है, लेकिन बिजनेस अकाउंट अगर आपको पर्सनल है तो लाजमी तौर पर ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपके क्लाइंट का तो आप उसको ये मशवरा दे सकते हैं कि वो कर ले। उसके बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फेसबुक लॉगिन या गूगल लॉगिन। लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा अहम चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो ये ब्रांडेड कंटेंट है क्रिएटर वगैरह के लिए। ठीक है, अगर आप क्रिएटर हैं तो उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। ठीक है, मनी पैसे कमाने के लिए मोनेटाइजेशन समझने एक किस्म की। तो यहाँ पर मैं वापस नोटिफिकेशन में आता हूँ, लेकिन ये नोटिफिकेशन टैब चले जाए तो अच्छी बात है, और चल गया। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको कुछ और ऑप्शन दे रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है, एक बाय ईमेल, बाय पुश नोटिफिकेशन। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों की, कि किसी ने आपको लाइक किया, फॉलो किया है वगैरह वगैरह, तो ईमेल के ज़रिए चाहिए या फिर आपको पुश नोटिफिकेशन के ज़रिए चाहिए। पुश नोटिफिकेशन ये होता है कि आपके मोबाइल है या लैपटॉप वगैरह है, जो भी जिस पे भी आप इंटरेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें नोटिफिकेशन की सूरत में वो आपको हर चीज़ के बारे में बताता रहेगा। तो बहरहाल ये चीज़ दोनों आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक खुद सिलेक्ट
कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी सब चीज़ें हो गई हैं। ये ट्यून योर होम फीड को मैं इग्नोर कर गया था जानबूझकर, और ये इतनी अहमियत रखती भी नहीं है। होम फीड को ट्यून करना आप बिजनेस के लिए कोई खास फायदा नहीं देता। तो यहाँ पर मैं इनको छोड़ देता हूँ फिलहाल। अब हम अपनी मेन सेक्शन की तरफ आ जाते हैं, और वो है हमारा पिन और बोर्ड क्रिएट करना। तो पहली चीज़ कि हम ये देखें कि पिन और बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम दोनों को होम फीड पे आके देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होती, बस फॉलो का ऑप्शन होता है, ठीक है, फॉलो या मैसेज वगैरह का। जैसे इंस्टाग्राम के अंदर एक किस्म का, ठीक है। तो जो आपकी ज़्यादातर जिससे आप इंगेज होंगे उसको ये समझो एक किस्म का फ्रेंड समझ लेगा कि इससे ज़्यादा इंगेज होते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं या लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट वगैरह। तो बहरहाल ये हमारी होम फीड है जिसमें आपको पिन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब पिन और बोर्ड का कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि एक जैसे आप देख समझते हैं कि वाइट बोर्ड या कोई ऐसा कोई भी बोर्ड हो, उसमें हम मुख्तलिफ छोटे छोटे कागज लगाते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे। उसके ऊपर हम पिन कर देते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज़ हमने करनी है, ये गोल करना है वगैरह वगैरह। एक बोर्ड में हम एक काफ़ी ज़्यादा पिन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये पिन और बोर्ड का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, उसमें उस बोर्ड से रिलेटेड पिन बना सकते हो, ठीक है। अब इसको आप ये समझ सकते हैं कि एक आपने प्लेलिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ वीडियोस डाल दी, ठीक है। तो बोर्ड को आप प्लेलिस्ट समझ सकते हो, वरना बोर्ड को आप बोर्ड ही समझो। तो हम एक बोर्ड बना सकते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना पिन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इन्होंने बोर्ड दिखाया हुआ हो तो मैं इस पर क्लिक किया मैंने, तो ये पिन है, ठीक है, एक सिंपल पिन है। अगर इन्होंने किसी बोर्ड से कनेक्ट किया हुआ होगा, किसी बोर्ड में अटैच किया हुआ होगा, तो वो भी हमें यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन ये किसी बोर्ड से अटैच नहीं है, और मैं ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगा भी नहीं। जितनी ज़्यादा मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा वो मुझे उतनी ही देर से मिलेगा, ठीक है। बहरहाल मैं आपको बना के दिखा दूंगा तो आप डायरेक्ट समझ में आ जाएगी आपको। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। देखिए, जब आप पिन क्रिएट करते हैं तो आप उसमें अपनी वेबसाइट वगैरह भी डाल सकते हैं, ये तो उसने टैग किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अपन टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन होगी आपकी, और वेबसाइट अगर होगी तो वेबसाइट भी आपको टॉप पे नज़र आएगी। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ से रोक देता हूँ इसको, और हम अपनी खुद की पिन क्रिएट करना सीखते हैं। तो बस पिन और बोर्ड के कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है कि पिन, एक बोर्ड में हम एक से ज़्यादा पिनें बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको क्रिएटेड पिन का ऑप्शन मिल रहा है और सेव पिन का ऑप्शन मिल रहा है। तो सेव हमने अभी तो कोई की नहीं है, तो हम पहले क्रिएट में जाते हैं और सिंपल पिन क्रिएट करना देखते हैं। तो हम इस क्रिएट पिन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें कुछ चीज़ें दे रहा था, मैं फिलहाल उसको मैं कट कर देता हूँ। अब ये हमारी एक सिंपल पिन क्रिएट करने का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, और ऑलमोस्ट पिन और सिंपल पिन या फिर पिन आइडिया में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये बस दो मुख्तलिफ नाम में समझ सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको पहले आप अपनी पोस्ट का टाइटल दे सकते हैं, जो आप 100 कैरेक्टर्स का रख सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो है 40 कैरेक्टर। वो 40 कैरेक्टर आपको साफ नजर आ रहे होंगे, उसके बाद बाकी डॉट की सूरत में भी शो हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर कोई पिक्चर हमारे पास जो है वो इस वक्त सिर्फ लोगो है। मैंने पहले पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ, और मैंने पिक्चर पे इस पर क्लिक किया और पिक्चर अपनी अपलोड की, और वो पिक्चर यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका विड्थ और लेंथ है वो इस प्लेटफॉर्म के मुताबिक नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। अब यहाँ पर हम पिक्चर में डाल सकते हैं, हमने अपना टाइटल रखा ई बाजार लोगो, ठीक है। जो भी आपका टाइटल हो, 40 कैरेक्टर के दरमियान ऐसी ही बात आपने रखनी है जो लोगों को कंप्लीट पढ़ने पर या क्लिक करने पर उकसाए, ठीक है। उसके बाद आप 100 कैरेक्टर तक आप टाइटल रख सकते हो अपना, ठीक है। साथ में ये आपके स्टोर का नाम है, खैर। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन समझ लें, आप छोटी सी पोस्ट समझ लें। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 500 कैरेक्टर तक की पोस्ट है लिख सकते हो। 100 कैरेक्टर जो है ना रिकमेंडेड है, पहले 100 कैरेक्टर अहमियत रखते हैं, बाकी बाद में सी मोर के ऑप्शन में नजर आएंगे उन्हें।
तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट टी शर्ट स्टोर फॉर मैन इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये मैंने छोटा सा करेक्टर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें अभी सिर्फ समझ लो 30-38 करेक्टर हुआ। यहाँ पर हम इमोजीज की मदद से भी जो है ना, इमोजीज की मदद से इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ में इमोजीज का ऑप्शन बकायदा दे रहा है। ठीक है, सिर्फ और यहीं पर हम जो है ना टैगिंग भी कर सकते हैं, हैश टैग वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको वही ऐड अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं। और अल्ट टेक्स्ट आपको मैंने बता चुका हूँ पहले कि ये जो यूज होगा वो स्क्रीन रीडर्स यानी कि क्रोलर्स वगैरह, रोबोट्स वगैरह, बोट्स वगैरह, सर्च इंजन के खास तौर पर एल्गोरिथम वगैरह, ये चीज उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं जैसे मैंने ऊपर डाला है ई बाजार लोगो। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि हम तकरीबन 1 महीने से इस तरह से अक्सर अल्ट टैक्स डाल रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो हो सकता है कि अभी या कुछ अरसे के बाद अगर आप खुद देखें, ठीक है, कि आपको शायद यही ई बाजार लोगो लिखे आप, तो आपको गूगल के इमेजेस के अंदर हमारा लोगो नजर आ जाए, जबकि हमारी कोई फैन फॉलोइंग वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्ट टैक्स की वजह से गूगल इनको क्रॉल करके निकाल लाएगा, और हमारे ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा यही सेम लोगो यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी, टाइटल डाल दिया। यहाँ पर हम अपनी डेस्टिनेशन यूआरएल डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने किया HTTPS और ebazaar.com। तो ये हमारी वेबसाइट का या इस पेज का या इस पिन का डेस्टिनेशन यूआरएल है। कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो ऊपर उस लिंक पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल वगैरह हो गया। इसके अलावा देखें आप, हम इसको अभी फौरन पब्लिश भी कर सकते हैं और आगे की डेट के लिए भी स्केड्यूल कर सकते हैं। तो ये आप खुद यहाँ पर देख लें। प्लस ये एक सिंपल इमेज है जिसको मैं अगर एडिट करता हूँ तो ये हमें कुछ क्रॉप का और कुछ सिंपल सी एडिटिंग का ऑप्शन दे रहा है, जो कि आप खुद देख लें अगर करना चाहें आप तो, किसी भी पिक्चर के लिए अगर आप करना चाहें। उसके अलावा यहाँ पर आप कैरोसल बना सकते हैं, जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप देख चुके हैं कि हम कैरोसल बना सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी पिन का तरीका है कि अगर आप एक और इमेज डालेंगे तो आप एक और इमेज का क्रोजल बना लेंगे। ये आपकी पहली इमेज हो जाएगी, उसके बाद दूसरी इमेज यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल फिलहाल 1 मिनट, ये हैंग हो गया शायद। दूसरी इमेज में मैं यही डाल देता हूँ। इसको मुझे क्रॉप करना होगा, तो मैं इसको एडिट करता हूँ और इसको क्रॉप कर लेता हूँ अपने मुताबिक। मिसाल के तौर पर मैं इस करेक्टर को डाल देता हूँ, चलो। ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल क्रॉप कर लिया। ये क्रॉप की सेटिंग आप थोड़ी सी देख सकते हैं, काफ़ी आसान सी सेटिंग है, ऑप्शन है। तो अब हमने दो प्रो जो कैरोसल है पोस्ट है पिन में, हमने 2 पिक्चर लगा दिए, हमारा लोगो, दूसरा ये। ठीक है, इसके अलावा रीऑर्डर करना चाहें, इसको पहले दिखाएं और उसको बाद में, तो हम यहाँ में एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन ये सिंपल 3 पिन हैं, समझ लो आप एक से ज़्यादा फोटोज डाल के और ये कुछ चीज़ें डिटेल डाल के आप अपनी पिन क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमने बोर्ड भी क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि इस पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट किया। इस सिलेक्ट में अगर आपके कोई बोर्ड होंगे तो यहाँ पर सारी लिस्ट शो होगी, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर हम जो है ना पहला बोर्ड अपना क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अबाउट अस, मैंने यहाँ पर लोगो डाल दूंगा और मुख्तलिफ अपने फीचर्स डाल दूंगा। प्लस यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कीप दिस बोर्ड सीक्रेट। ठीक है, इसे आप प्राइवेट समझ सकते हैं। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो ये बोर्ड सिर्फ आपको ही नजर आएगा और किसी को नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ बाकियों के लिए, तो मैंने इसे क्रिएट किया, नाम हमने अबाउट अस रख दिया। अब ये बोर्ड हमारा क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब जब ये पोस्ट जो भी हम करेंगे वो हम आगे यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मैं ये सिंपल, ये आपको कुछ छोटी सी सेटिंग नजर आ रही है, डिलीट वगैरह करना चाहें, डुप्लीकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसे पब्लिश
करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये प्लस के ऑप्शन को याद रखें, मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ इस ऑप्शन के बारे में। तो मैं अभी फिलहाल इसको पब्लिश करता हूँ। तो ये हमारी पिन पब्लिश हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है। इतने अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लें। अच्छा, ये हमें कुछ एक पॉपअप दे रहा है कि आप अपने फेवरेट आइडियाज़ को सेव कर सकते हैं मेरे हाल में, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारी पिन क्रिएट हो चुकी है एक। ठीक है, ये हमारी पहली पिन आपको नज़र आ रही है, जिसमें दो पिक्चर हमारी हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दो पिक्चर हैं, प्लस यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा कितनी बार व्यू किया गया है, कितने लोगों ने इसे पिन किया है। ठीक है, यहाँ पर पिन का ऑप्शन भी नजर आ रहा है कि अब हर पर्सन जो भी है वो इसे पिन भी कर सकता है। पिन से मतलब एक किस्म की सेव कर लेगा वो अपने पास। तो हम खुद भी सेव कर सकते हैं, वैसे मैंने इसको सेव किया और ये अब मेरी सेव की लिस्ट में भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, मेरी सारी जो पिन हैं वो भी शो हो रही है यहाँ पर, और मेरा जो बोर्ड है वो भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो जितनी भी पिन मैंने शो सेव की होंगी यहाँ नजर आ रही है, मेरे जो बोर्ड्स होंगे वो सारे नजर आ जाएंगे आपको। और ये सिर्फ आपको ही नहीं और लोगों को भी नजर आएंगे। यानी कि सेव वाले नहीं, ये वाले जो ऑप्शन है खासतौर पे अबाउट अस वाले, और सॉरी बोर्ड वाला, वो आपको उनको नजर आएगा कि आपने बोर्ड क्रिएट किया हुआ है, वो आपके एक बोर्ड में यानी कि जाके, और वो बाकी सारे से रिलेटेड जो पोस्ट होंगे पिन होंगी वो सारे नजर आ जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आइडिया पिन की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम मैंने आइडिया पिन आपको बताई नहीं है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ, टेंशन ना लें। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए आइडिया पिन और मैंने आपको कहा था कि सिंपल पिन, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन जो आइडिया पिन है वो काफ़ी पावरफुल पिन है। मैं आइडिया पिन क्रिएट करता हूँ। अभी तक हमारी कोई भी पिन नहीं है, हमने क्रिएट नहीं की। यहाँ पर मैं वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, जो सिंपल पिन है उसमें मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन 100 MB की वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 100 MB, उससे ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाएंगे आप। 100 MB से कम की ही फाइल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर बेशक वीडियो अपलोड करूँ या फिर मैं इमेज, तो वीडियो में करता हूँ अपलोड, इमेज मैंने पहले कर चुका हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, अब देखिए मुझे यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं पिक्चर्स को सिलेक्ट कर रहा था तो सिर्फ पिक्चर्स यहाँ पर शो हो रही थी जो रिलेटेड फॉर्मेट था। लेकिन अब क्योंकि वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं तो वीडियो भी हमें शो हो रही है। ये 43 MB की वीडियो है, हम ये सिलेक्ट करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये वीडियो अभी अपलोड हो रही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये प्रोसेस होगी बाद में। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब मैंने आइडिया जो पिन है हमारी, उसका टाइटल हमने रखना है। मिसाल के कहा, मैंने कहा स्पोर्ट वॉच, बेस्ट स्पोर्ट वॉच, या कुछ भी मैं लिख सकता हूँ वैसे। तो मैं बेस्ट स्पोर्ट वॉच लिख देता हूँ 2023। ठीक है, अब ये बोर्ड को मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो बोर्ड है वो अबाउट अस, ये बोर्ड, ये जो मेरी पिन है ये अबाउट अस वाले बोर्ड में जाने के लायक नहीं है। तो मैंने एक नया बोर्ड क्रिएट करता हूँ, मैंने कहा वॉचेज, वॉचेज फॉर मैन। मैं इस लाजमी जानबूझ के ये नाम रख रहा हूँ कि ये कीवर्ड भी है जो अक्सर लोग सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो मैं ऐसा नाम देना चाहूँगा, टाइटल देना चाहूँगा जो लोग सर्च भी कर रहे हो। तो ये काफ़ी हद तक कीवर्ड के ऊपर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने। तो मैंने ये बोर्ड क्रिएट कर लिया। इसके ऊपर जब हम एडवर्टाइजिंग हम सीखेंगे तो बाकायदा कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग भी होती है इसके ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पर किसी टॉपिक को टैग करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा वॉचेस देखता हूँ, अगर मुझे मिलती है तो स्मार्ट वॉच मिल रही है, पॉकेट वॉच मिल रही है, वॉच, स्पोर्ट्स वॉच भी मिल रही है। मैंने इस टॉपिक को टैग कर देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स में शो होगी। अगर मैं इससे ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी कर लूँ, लेकिन मैंने फ़िलहाल एक किया है। अच्छा, इसके बाद अलाउ पीपल टू कमेंट का ऑप्शन मिला है। अगर मैं इसको डिसअलाउ करना चाहूँ कि कोई भी पर्सन मेरे इस पिन पे कमेंट ना कर सके, तो मैं इसे डिसअलाउ कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसमें ये पिन का जो टाइटल है वो रिक्वायर्ड था, बाकी आप चीज़ें करना चाहें तो कर सकते हैं।
उसके बाद मैं दूसरे ऑप्शन को, इसको मैंने जानबूझ के क्लोज किया है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन को मैं ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है पिक अ डिटेल्स टेम्पलेट दैट कैन हेल्प ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ। मैंने कहा इंग्रेडिएंट बताना चाहता हूँ या सप्लाई बताना चाहता हूँ या नोट देना चाहता हूँ। इस नोट को आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारी एक स्पेसिफिक जिसमें लो डिस्क्रिप्शन है। तो मैं यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है सिंपल तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मैंने इंग्रेडिएंट्स टाइप की चीज़ें बतानी है तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। ये स्पेशली देखिए कुक टाइम, ये रेसिपी टाइप की चीज़ों के लिए। अच्छा, यहाँ सप्लाईज बताना चाहूँ तो मैं सप्लाईज का बारे में बता सकता हूँ, वरना मैं सिंपली अगर सिंपल से मैंने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, ये हमारी सिंपल सी पोस्ट तैयार है, ठीक है। अभी हमारी वीडियो पोस्ट है, अगर मैं इसको कवर डालना चाहूँ ना, एडिट करना चाहूँ तो मैं ये चीज़ लास्ट बता देता हूँ आपको कि एडिट कवर पे क्लिक करें, आप अपना मर्जी का थंबनेल रख सकते हैं। और ये जो थंबनेल है यही मेन आपका होगा किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए। वैसे अगर कोई पर्सन मोबाइल पे यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर वीडियो प्ले नहीं होगी ऑटो। हाँ, डेस्कटॉप पे है तो उसके ऊपर वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगी। तो मैं इस पिक्चर को रख लेता हूँ जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो, ठीक है, ताकि लोग इस वीडियो को देखना पसंद करें। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर पब्लिश कर सकता हूँ। अब ये मेरी वीडियो भी पब्लिश हो गई, यानी कि अब आप एक सिंपल पोस्ट भी बना सकते हो, कैरोसल पोस्ट भी बना सकते हो और वीडियो पोस्ट भी बना सकते हो, यानी कि पिन क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज लास्ट चीज बताता हूँ इसकी, कि आप एक से ज्यादा पिन एक के साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं वापस बैक पे आता हूँ और मैं होम फीड पे पहुंचा दिया इन्होंने। मैं आईडी अपनी पेज पे आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये मेरी उधर पिन शो हो रही है और ये मेरी वीडियो पिन शो हो रही है जो हमने अभी अभी डाली है। अच्छा, यहाँ पर मैं वापस आके क्रिएट पे आता हूँ और आईडी पिन दोबारा से क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं आया। अच्छा, यहाँ पर मुझे वीडियोस और दूसरे ऑप्शन दे रहे हैं। मैं यहाँ पर अब पिक्चर अपलोड करूँगा अपनी दोबारा से। सॉरी, मैं गलत पिन में आ गया हूँ। मैं वापस बैक पे जाता हूँ, मैं सिंपल पिन पे वापस आता हूँ और मैं पिन क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि मैंने आपको कहा था कि मैं प्लस के बटन के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं इस बोर्ड से वापस अबाउट के बोर्ड में आ जाता हूँ और मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ, ये वाली दोबारा से। अभी हम एक सिंपल सी पिन में बना रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं क्लोजल पिन पोस्ट बनाना चाहूँ तो क्लोजल पोस्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन ये फिर भी होगी एक ही पोस्ट, एक ही पिन। लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस में कर दूंगा तो मैं ये अपनी दूसरी पिन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एडिट करूंगा और मैं इसे इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में ले आता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से इसको अपडेट करता हूँ। अब ये पिन पहली पिन है हमारी जो हमने क्रिएट की थी पीछे। मैं वापस इस पिन की तरफ आता हूँ, ये नीचे ही रही हमारी, ठीक है। और ये दूसरी पिन है, यानी कि एक साथ मैं दो पिन अब क्रिएट कर रहा हूँ और उनको मैं पब्लिश एक साथ भी कर सकता हूँ और वन बाय वन भी कर सकता हूँ। एक साथ करने के लिए क्या करना होगा मुझे, मैंने इसको चेक करा, ठीक है। अगर मैंने 10 पिन बनाई है तो 10 पिन भी मैं यहाँ पर एक साथ कर लूंगा। दोनों को मैंने चेक किया और साथ एक ही दफा में पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वन बाय वन करना चाहूँ तो मैं फिर वन बाय वन यहीं से कर लूँ, वरना मैं 10 में से 5 को सिलेक्ट करके पब्लिश करना चाहूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ। मैं दोनों को पब्लिश एक साथ कर देता हूँ, लेकिन मैंने टाइटल नहीं डाला वैसे, तो ये फिर भी सिंपल पिन उम्मीद है कि क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप समझ लें कि आपने मुख्तलिफ अंदाज की पिन की है, लेकिन ये पोस्ट नहीं हुई। ये मेरे ख्याल से हो गई, हाँ हो गई, ठीक है। वहां पर मैंने माउस रखा हुआ था इसलिए वो क्रॉस का बटन नजर आ रहा था। तो मैं वापस से अपने फीड में आ जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो अब यहाँ पर देखें कि आपने एक सिंपल पिन क्रिएट करना देख लिया और बोर्ड क्रिएट करना देख लिया, फिर आइडिया पिन भी क्रिएट किया, कैरोसल पिन भी क्रिएट किया और एक से ज्यादा पिन एक साथ क्रिएट करना भी देख लिया। वो टाइम को समझ लो हमारा बचा लेगा काफी ज्यादा। अब मैं अगर अपने इस पिन पे आता हूँ, किसी पिन पिन पे आ जाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसी पिन को ओपन करता हूँ, कैरोसल को। अब देखें यहाँ पर कि मुझे अपना बोर्ड भी शो हो रहा है, ठीक है, जो बोर्ड में मेरा ऐड है, मेरी वेबसाइट भी शो हो रही है। दोनों चीज़ें काफ़ी पावरफुल है मेरे लिए।
मैं पिक्चर पे आता हूँ तो भी मुझे वेबसाइट शो हो रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पे ट्रैफ़िक के लिए तो बेहतरीन है ये। तो ये हमारी पिन थी जो हमने क्रिएट की। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो काफ़ी अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर आपका बिज़नेस है न्यू और आपके पास अभी कुछ ज़्यादा पिन नहीं है और आपने ऐड चलाना है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वो क्या कि आपने क्या किया, बोर्ड आपने क्रिएट किया, मिसाल के तौर पर हमने किया है स्पोर्ट वॉच का बोर्ड क्रिएट। वॉचेज़ फॉर मैन का शायद, वॉचेज़ फॉर मैन, मैंने यही स कीवर्ड सर्च किया और यहाँ पर मुझे अब काफ़ी सारी वॉचेज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। प्लस मुझे यहाँ पर ब्रांड की जो प्रोफ़ाइल है वो भी नज़र आ रही है, रोलेक्स, 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी। अच्छा, यहाँ पर अब मिसाल के तौर पर मुझे कोई पिन पसंद आती है, वो मैं डालना चाहता हूँ, जैसे ये नज़र आ रही है, तो मैंने इसके बोर्ड को अपने बोर्ड पे क्लिक किया और मैंने अपने वॉचेज़ वाले बोर्ड को सिलेक्ट किया। मैं वहीं से सेव कर दी मैंने, ठीक है। सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैंने अब जो भी मुझे पसंद आ रही है मैं यहाँ पर सब सारों को, यहाँ पर मुझे अब वही बाय डिफ़ॉल्ट वॉचेज़ वाला सिलेक्ट है, मैंने सेव करता जाता हूँ। सारा सेव कर लेता हूँ जितने भी नज़र आते हैं और ये सारे सेव वन बाय वन। अच्छा, ये अबाउट अस में चला गया, मैंने ये देखा नहीं। वापस आता हूँ, इसको सेव करता हूँ। ये फ़िलहाल अभी हमारा बोर्ड में आ गया हम, लेकिन मैं अपनी प्रोफ़ाइल पे वापस आता हूँ। अब देखिए ये हमारी प्रोफ़ाइल है। यहाँ पर हमें अब हमारे पिन भी नज़र आ रही है, प्लस कोई बोर्ड में आता है तो हमारी बोर्ड भी यहाँ पर हमें, अब हमारे बोर्ड दूसरों के पिन्स के ज़रिए भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये सारी मेरी पिन भी यहाँ पर शो हो रही है सेव, और ये सारे मेरे बोर्ड भी, बोर्ड के अंदर वो सारे पिन भी शो हो रही है। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक आम पर्सन को पता नहीं चल सकता कि ये सारे पिन मेरे हैं या मैंने किसी और के सेव किए हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ नज़र आता है, और क्योंकि हम जब मार्केटिंग करते हैं तो हमारी प्रोफ़ाइल काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर हमारी प्रोफ़ाइल खाली-खाली है तो काफ़ी नुकसान दे सकती है। तो आप इस तरह से अपनी प्रोफ़ाइल को थोड़ा-सा भर सकते हैं। मैं वापस कुछ बिज़नेस हब में आता हूँ। यहाँ से व्यू पब्लिक प्रोफ़ाइल पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अब एक चीज़ लास्ट आपको बताना चाहूँगा कि पिंटरेस्ट के ऊपर कभी एक, वैसे ये सारे प्लेटफ़ॉर्म पे होता है लेकिन पिंटरेस्ट पे कभी-कभार एक गेम स्टार्ट होती थी और अभी भी काफ़ी हद तक चल सकती है कि आप दूसरे अकाउंट को फ़ॉलो करते थे, आपके फ़ॉलोवर स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जितने ज़्यादा आप फ़ॉलो करते जाते हैं, उतने ज़्यादा आपके फ़ॉलोवर्स भी बढ़ते जाते हैं, आपके खुद के फ़ॉलोवर्स भी। तो ये वैसे स्पैमिंग एक किस्म की ना एक्टिविटी है जो काफ़ी नुकसान देती है। तो आपने सोच समझ के ये करना है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फ़ॉलोवर्स कुछ स्पीड में बढ़ जाएँगे। यहाँ तक कि पहले कभी ऐसा होता था पिंटरेस्ट के ऊपर कि हम नहीं, मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो क्या करते थे कि वो एक ही दिन में अपने उन्होंने प्रोफ़ाइल बनाई। उनका काम यही होता था कि वो बैठ के फ़ॉलो कर रहे हैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को, दूसरे कंटेंट क्रिएटर को। तो उन्होंने क्या किया, एक ही दिन के अंदर 10,000 20,000 फ़ॉलोवर्स ले लेते थे और फिर क्या किया उन्होंने, किसी को ऑनलाइन वही प्रोफ़ाइल सेल कर दी, ठीक है? तो वो नॉन ड्रॉप होते थे इतनी आसानी से, फ़ॉलोवर्स नहीं गिरते थे और वो काफ़ी स्पीड में भी पैसे बना देते बेचारे। तो ये एक्टिविटी इंस्टाग्राम पे भी क चल जाती है काफ़ी हद तक और पिंटरेस्ट के ऊपर भी चल जाती है। यहाँ तक कि अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी बड़े फ़ॉलोवर्स वाले पेजों को ढूँढेंगे, ट्विटर पे भी, तो अक्सर आप देखेंगे कि उन्होंने खुद भी हज़ारों लोगों को फ़ॉलो किया होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। खुद यहाँ तक कि मैंने, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो है था डोनाल्ड ट्रम्प, और यूके की एक प्रेसिडेंट रह चुकी है, शायद उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो वहाँ तक के जो प्लेटफ़ॉर्म थे उन्होंने भी लाखों लोगों को फ़ॉलो किया हुआ था। ठीक है? उनको ज़रूरत नहीं है फ़ॉलो करने की, लेकिन हो सकता है कि जो उनकी सोशल मीडिया टीम हो, उन्होंने ये काम किया होगा कि वो मिलियन फ़ॉलोवर लेने के लिए उन्होंने खुद भी काफ़ी बड़ी तादाद को फ़ॉलो किया हो उस वक़्त, और अब ज़ाहिर-सी बात है इतने सारों को अनफ़ॉलो करना काफ़ी मुश्किल का काम है। तो ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी हद तक कामयाबी से चल जाती है, कुछ छोटे लेवल पे तो अभी भी चल जाती है। अगर आप करना चाहें अपने बिज़नेस के लिए, थोड़ा-सा दिखावा करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? अगर एक चीज़ और भी हो सकता है आपके ज़हन में आए तो मैं आपको बता देता हूँ। ख़ास तौर पे फ़ेसबुक पे कि हम ऐसा कर सकते थे कि हमने पहले अ
पेज लाइक कैंपेन चला देते थे, ठीक है, तो कुछ लाइक ले लिया पहले 1000 2000 3000, उसके बाद हमने मार्केटिंग स्टार्ट की, तो वो एक सोशल प्रूफ के तौर पे काम करता है, जो हम अब आगे एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं, लेकिन अब ये नुकसान देता है, इसलिए गलती से भी ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, तो अब आपने ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ पहले काम आ रही थी। तो यहाँ पर अब मैं बोल रहा हूँ ना, ये असल में मैं आपको बताता हूँ, ये स्पामी एक्टिविटी है, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप लाजमी करें, ठीक है, और ना ही हम ऐसा करते हैं। स्पामी एक्टिविटी में आपका खुद की प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल भी बैन हो सकती है। तो आप एक लिमिट में रखते हुए कुछ मजबूरी की वजह से, ठीक है, सोशल प्रूफ के लिए कुछ मजबूरी की वजह से अगर आप थोड़ा सा करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अपनी ऑर्गेनिकली ग्रो करना स्टार्ट करें। अच्छा, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और वो वापस से अनफॉलो करना पड़ रहा है आपको, तो आप कुछ दिन रुक जाएं, उसके बाद हल्की हल्की तादाद में आप अनफॉलो करते जाएं। आपको खुद के फॉलोअर्स नहीं गिरेंगे, आप इनके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और फिर काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा सब कुछ। तो बहरहाल यहाँ तक हमने अपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सेटअप देखना था पिंटरेस्ट का, कि हम किस तरह से अपनी जो है ना अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पिन क्या होती है, बोर्ड क्या होता है, सिंपल पिन और आइडिया पिन और वीडियो पिन, ये सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो लेसन है आज का कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह इसका रिमेनिंग पार्ट होगा। उसके बाद हमारे साथ जो प्लेटफॉर्म हमने सीखने थे ऑर्गेनिक मार्केटिंग के, वो सारे प्लेटफॉर्म हमारे कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारे लेसन होंगे वो फिर होंगे कंटेंट क्रिएशन के, वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत वाले लेसन है। तो उसमें आप लोगों ने लाजमी तौर पे मौजूद भी रहना है, और कोशिश करनी है कि आप कोई नोटबुक वगैरह कुछ लेके रखें खास तौर पर, ताकि उस वक्त जो है ना काफ़ी अहम अहम पॉइंट आप नोट करते जाएं, जो आपको कंटेंट क्रिएशन में मदद करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन ही हमारी मेन रीढ़ की हड्डी होती है, जो हम आगे आने वाले 2-3 लेसन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक ही दफ़ा 90 दिन का कंटेंट क्रिएट करके रख सकते हैं, आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन उनको डिज़ाइन करके क्रिएट कर सकते हैं। तो सब कुछ हम इंशाल्लाह आने वाले लेसन में देखने वाले हैं। तो फिलहाल अगर आपको यहाँ पर हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो गया, हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे अपने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।